ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, राधा रानी सरकार की असीम कृपा से मैं, गीता बावरी और आप सब इसके रस समुद्र में डूबे हुए हैं। सरकार, कृपा रस समुद्र में डूबे हुए हैं और आनंद से छक गए हैं। आनंद क्या, परमानंद। परमानंद का भी जो चरम चरम सीमाएं एहलाज से परिपूर्ण है सरकार। ऐसी ऐसी विशेष लीलाएं हमें वो बता रही है। और लीला जो बताए सो बताए, उसमें छुपे हुए जो गंभीर रहस्यात्मक, जो बिल्कुल गूढ़ विषय हैं, उनको भी वो आपके सामने उजागर कर रही है सरकार। तो इसलिए अपन को अब उसकी लीलाओं में ही सीधा प्रवेश करना चाहिए। वो बुला रही है अपन को। कल अपन ने कौन सी लीला करी वो देखते हैं। किस लीला में हमें प्रवेश प्राप्त कराया गया, आज हमको किस लीला में वो प्रवेश प्राप्त करा रही है। तो अपन सीधे लीला में चले। बोलिए ओम राधा स्वा, हाथ पकड़ो और चलते हैं अपन तो श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करें। तो देखो सरकार, कल अपन को श्री लीला 133 में प्रवेश कराया उसने, और आज श्री लीला 134 में प्रवेश करा रही है। प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल मंगला पश्चात चाय व बाल भोग ग्रहण कर जब लगभग 10:30 बजे अद्वितीय व अद्भुत युगल के सम्मुख हम सब भजन गायन कर रहे हैं, मुझे कृपा पूर्वक श्री लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ है। अब ये सब कुछ सुबह की दिनचर्या हो गई सरकार, और 10:30 बजे के आसपास ये भजन कर रहे हैं उनके सामने, और उस भजन करते करते ही ये इसको लीला में प्रवेश प्राप्त हो गया है। अब ये लीला में प्रवेश कर रही है, आप भी करो और हम भी करें। आपसे उनके काना अतिशय चित्ताकर्षक श्वेत पोशाक, आज श्वेत रंग की पोशाक पहन रखी है, धवल है, वो सफेद कलर की उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। मैं एक परम विशाल अर्णव के जल पर सहज ही थाड़े हुए हैं। अब एक समुद्र है वहां पे, और वो उसको दिख रहा है, और सफेद पोशाक में वो दोनों हैं, और जल के जो ऊपर की सतह है पानी की, उसके ऊपर वो सहज ही खड़े हुए हैं। मध्य में आपसी के काना सुमधुरतम बांसुरी की तान की स्वर लहरियों को कभी धीमी, कभी मध्यम व कभी अति तीव्र गति से संचालित कर परिवेश को मदहोश कर रहे हैं। अब वो जो वहाँ पे जो वातावरण है, अब वो जो बीच में खड़े हैं समुद्र के, वहाँ राधा रानी सरकार और कान्हा जी उस जल की जो ऊपरी सतह है उसी पे खड़े हुए हैं सरकार। और कान्हा जी बांसुरी का वादन कर रहे हैं, और धीरे धीरे बजा रहे हैं, कभी मध्यम बजाएं, कभी उसको अत्यधिक तीव्र गति से बजाएं। और भैया उससे जो स्वर लहरियां निकल रही हैं, उससे सारा वातावरण मदहोश हो गया है, और उसमें से अजब गजब संगीत की स्वर लहरियां निकल रही हैं सरकार। वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा अपनी बूंदों की बौछारों में गतिशील सा सतत परिवर्तित कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात कभी धीरे हो जाए, कभी तेज हो जाए, ऐसे ही वो स्वरों की बरसात निकल रही है उसके बांसुरी, वो जो कान्हा जी बजा रहे हैं उनकी बांसुरी से, जैसे बरसात की बौछारें निकले ना, कभी धीरे कभी तेज, वैसी हो रही है। जैसे संपूर्ण परिवेश अनुपम नृत्य करने को विवश हो उठा हो। और भाई साहब, उनकी जो
वो जो स्वर लहरियां निकल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ का जो परिवेश है वो स्वयं नृत्य कर रहा है, स्वयं रास करने के लिए उद्धत हो गया है। और वहाँ जितने पेड़ पौधे नदी नाले जितने हैं समुद्र के आसपास की जो सारी जगह हैं वो सब भैया बिल्कुल नृत्य कर रही हैं। पवन भी नृत्य कर रहा है, पत्ता पत्ता डाली डाली हिलोरे ले लेके नृत्य करने में लग गया है उनकी बांसुरी की तान से ही सरकार। भला आपसी अपने को ऐसी कर्णप्रिय तानों के प्रभाव में रास सेतु कैसे थाम सकती है। और भाई साहब अब वो ऐसी बढ़िया ऐसी मधुरतम आज बांसुरी वादन हो रहा है सरकार, तो अब राधा रानी सरकार कहाँ रुके हैं, वो भी रास करने के लिए आ गई हैं। आपसी उनके कानों को मध्य में रखकर गोलाकार आकृति में घूमकर रास कर रही हैं। अब कान्हा जी खड़े हैं साड़े भये और वो बांसुरी वादन कर रही हैं और राधा रानी सरकार उनके चौगरदे भाई साहब रास कर रही हैं। और सभी सखियां अतिशय अनूठे युगल जय जय मुझे गोलाकार आकृति में घेर कर घूमकर रास कर रही हैं। और यहाँ बीच में उनके उनके पास ही कौन खड़े हैं, वो प्रियादासी जी खड़ी है, ये गीता बावरी खड़ी है और आप अपन सब खड़े हुए हैं भाई साहब। और वो हम सबको घेर के आठों सखियां भाई साहब वो भी नृत्य कर रही हैं, वो भी रास कर रही हैं वहां पे। अजब अनोखा रास संपादित हो रहा है। कुछ समयावधि के उपरांत रास में विराम आने पर अनूप व अनूठी जोड़ी सागर के जल पर दौड़ पड़ी। और भाई साहब जैसे ही रास हुआ और वो तो दौड़ लगा दी उन्होंने सरकार, समुद्र के ऊपर ही दौड़ रहे हैं वो सरकार दोनों। दौड़ते हुए दोनों एक अतिशय दिव्य व सुंदरतम निकुंज में प्रविष्ट हुए। और सरकार वो दौड़ते दौड़ते वो समुद्र कहाँ खत्म हो गया सरकार पता ही नहीं पड़ा, और वहां एक निकुंज आ गया, वो निकुंज में प्रवेश कर गए हैं। जय जय मैं व सखियां दौड़कर युगल सरकार का अनुसरण कर निकुंज में पहुंच उनके निकट अवस्थित हो गए हैं। और जय जय वो प्रिया दासी है, ये जो गीता बावरी है भैया अपन लोग सब, और वो सखियां सब मिलकर दौड़ करके वो भी निकुंज में उनके पास जाके खड़ी हुई हैं। ये निकुंज एक अजीबो गरीब आम के बगीचा जैसा प्रतीत हो रहा है। अब ये जो आज का जो निकुंज बना हुआ है ये भाई साहब आम के पेड़ों जैसा लग रहा है इसको, क्योंकि कोई आम की बगिया है, कोई आम का बगीचा है। पर यहाँ पे एक अलग तरह के स्थिति है। यहाँ अति विशाल सुनहरी दिव्य वृक्ष बहुतायत में अवस्थित हैं। यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपने जो यहाँ संसार में आम के पेड़ ऐसे ना है, वो बहुत बड़े बड़े हैं सरकार, और वो बिल्कुल सुनहरी टाइप के हैं और दिव्य लग रहे हैं उसको, कोई ऐसे पेड़ बिल्कुल दिव्य हैं वो, जिन पर बहुत विशाल स्वर्णिम आम जो कि साधारण आम की अपेक्षा 5 गुना तक बड़े व वजनदार हैं। और वो कह रही है भाई साहब कि वो जो आम लग रहे हैं उन पेड़ों पे, वो आम अपने जैसे ना है, अपना जैसे आम हो उसके 5 गुना बड़ा आम है। और वजन भी उसका इतना ही गुड़ा है कि जैसे अपना एक आम का हो उससे 5 गुना वजन के आम है, बड़े बड़े आम। और भाई साहब सुनहरी आम है और वो लटक रहे बहुत ऐसे, पूरा पेड़ पेड़ के पेड़ उन आमों से भरे पड़े हैं सरकार। प्रचुर मात्रा में लगे हुए हैं वो आम। युगल सरकार एक दिव्य आम वृक्ष से उतारकर वहां एक वृक्ष की डाल पर लगे फूलों से निर्मित अतिशय सुंदर व सुसज्जित हिंडोला पर जा विराजे हैं भाई साहब। अब उन्होंने एक आम उसमें से निकाल लिया है, उतार लिया पेड़ से, और वो वहां पे एक अचानक एक हिंडोला आ गया है जो फूलों से अतिशय सुंदर सुसज्जित है। उस पे दोनों बैठ गए, दोनों प्रेम पूर्वक झोंटे दे झूलन के परमानंद के साथ ही उससे दिव्य आम का रसास्वादन भी ले रहे हैं। और भाई साहब वो दोनों विराज गए और अपने अपनी गति से वो हिला के जोर लगा गए, और वो अपने आप चल रहा है सरकार झूला। और झूले चलते हुए वो दोनों क्या कर रहे हैं सरकार, वो आम भी पा रहे हैं। तो आम का रसास्वादन और झूले का रसास्वादन दोनों वो प्राप्त कर रहे हैं सरकार। बच्चा आम आपसी ने मुझे दे दिया है, और वो जो आम जो दोनों पा रहे थे उसका थोड़ा हिस्सा जो बच गया वो इसको दे दिया है गीता बावरी को। हिंडोले के पीछे विभिन्न रंगों के अद्भुत व मनमोहक पुष्पों की लता पताकाओं की वल्लरियां भी युगल सरकार के झूलन का साथ दे प्रसन्नता के उत्कर्ष को प्राप्त हो रही हैं। और जो भाई साहब वो पेड़ हैं, उन पेड़ पे जिसपे झूला लग रहा है उसमें से बहुत आयत के वो जो लड़ियां हैं फूलों की वो लटक रही हैं सरकार, और वल्लरियां लटक रही हैं सरकार। और वो लता पताका वल्लरियां और जो पुष्प हैं वो भी झूले के संग संग आगे पीछे डोल रहे हैं सरकार। और वो जो युगल सरकार बैठे हैं उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं सरकार, और स्वयं भी रस आस्वादन कर रहे हैं कि आज देखो हमारा सौभाग्य है कि राधा रानी सरकार और उनके कान्हा जी इस पे हिंडोला का रस आस्वादन कर रहे हैं, और हम उनके ऊपर यहाँ पे खड़े हुए उनसे उनके अंग संग हो रहे हैं, टच हो रहे हैं उनके सरकार।
वहीं वृक्ष पर खग शुक पिक सारिका अपनी सुमधुर वाणी का प्रसारण कर युगल सरकार के परमानंद को वर्धित करने में सहयोग दे रहे हैं। और भाई साहब वहाँ पेड़ के ऊपर क्या पक्षी हैं बहुत तरह के, वहाँ पे जिसमें तोते भी हैं, मैना भी है, कोयल भी है, और वो अपनी आवाजें निकाल निकाल करके सरकार सुमधुर वाणी का प्रसारण कर युगल को परमानंद को वर्धित करने में सहयोग दे रहे हैं कि ये रीत जाए सरकार। इन अब वो क्या है, वो भी ऐसी राग रागनियों से निकाले वहां सरकार, अपनी जैसे थोड़ी कि तोते तो कौं 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 कर रहे हैं, ऐसे ना। वहां तो राग रागनियों में बोले हैं पक्षी पक्षी, और वो सारे राग के भाई साहब ज्ञाता है। वो कौन सी राग मौसम के हिसाब से कैसी राग चाहिए, क्या चाहिए, किससे अभी प्रसन्न होंगे, ये ऐसी राग में वो अपनी आवाज निकालें सरकार वहाँ। और मयूर जो हैं वो पंखों को खोल अद्भुत नृत्य संपादित कर युगल सरकार का मनोरंजन कर रहे हैं। खरों व मृगों के समूह उछल उछल कर नृत्य कर युगल को अपने कर्तव्य दिखलाकर परमानंदित करने में संलग्न हो रहे हैं। और वहाँ भाई साहब वो भी हैं, खरगोश भी हैं, हिरण भी हैं, और वो उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं सरकार, और ये कर्तव्य दिखला रहे हैं वहाँ पे, और उन दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अजब अनोखी झांकी सम्मुख उपस्थित है। वो कह रही है देखो ऐसी अजब गजब झांकी मेरे आंखों के सामने है, जो कि बयान करने की सीमा से परे की बात है। अब इसके बाद कोई शब्द ना है, कोई कछु ना है, उसका कोई वर्णन किया नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ के खरिये भी अलग हैं, वहाँ के भाई साहब ये जो मृग हैं ये भी अलग है, वहाँ लता पताका वल्लरियाँ जो वृक्ष है, जो फल है, जो फूल है, सब विभिन्न अलग है। यहाँ हिंदू अपने ये अपनी दुनिया जैसा ना है सरकार, संसार जैसा थोड़ी है, कछु अलग है सब। और भैया वहाँ जो तोते भी हैं, मैना भी हैं, मोर भी हैं, वो सब अलग हैं वहाँ के। तो वो कह रही है कि ऐसा दृश्य है कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो कह रही है कि मेरी अजब अनोखी झांकी मेरे सम्मुख है, जो कि बयान करने की सीमा से परे की बात है। आपसे उनके काना ने कुछ समयावधि तक ये सब परमानंद का रसास्वादन किया है, और फिर वहां से गलबैया दे निकुंज में विचरण करने लगे हैं सरकार। और वहां से वो उठे और उठ करके उस निकुंज में विचरण कर रहे हैं दोनों, विहार कहें इसको सरकार। अब वो निकुंज का विहार में निकल गए सरकार। सुकोमल स्वर्णिम ध्रुवा पर आच्छादित वृक्ष की सूखी पत्तियों पर विचरण करते पत्तों से प्रस्फुटित ध्वनि आपसे की पायजुबुओं के घुंघरुओं से निकलती छम छम से तालमेल मिला मिला ना जाने कौन सी मतवाली राग रागनियों का सृजन कर रही है। और भाई साहब वो जो पत्ते हैं, अब वो पत्ते भी तो सहचरियाँ बनी हुई है, वो जाने अपने जैसे पत्ते फड़ 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 थोड़ी फटे वहाँ। वहाँ भाई साहब जब वो पत्तों पे चल रहे हैं, तो वो सूखे पत्तों की भी जो ध्वनि निकल रही है, वो भी राग रागनियों में निकल रही है। और एक ध्वनि निकल रही है कि वो जो राधा रानी सरकार इठलाती हुई और भाई साहब इतराती हुई चले ना सरकार, तो वो जब चले तो उसकी घुंघरुओं की जो वो झनकार है, उसकी एक अलग स्वर ध्वनि निकलती है। और इन पत्तों पे चलने से जो आवाज हो रही है, जो जो राग रागनी निकल रही है, उन दोनों में जुगलबंदी हो रही है, और वो ताल मेल आपस में मिला मिला करके, और वो पाजेब के संग घुंघरुओं जैसे बज रहे हैं सरकार, पत्ते भी वहां सूखे। आपसी को वहीं विचरण करते हुए अपने श्री चरण कमलों के समीप एक अतिशय चमकीली व स्वतः प्रकाशित कोई दुर्लभ मणि दृष्टिगोचर हुई है। आपसी ने उसे उठा लिया है। देखो सरकार वो चल ही रहे हैं कि उनके पांवों के पास, श्री चरणन के पास एक बड़ी चमकदार कोई एक मणि है बहुत बड़ी सी, और वो मणि मिल गई उनको वहां पे, तो उन्होंने उस मणि को अपने हाथ में ले लिया है। आपसी ने जय जय को समीप बुलाकर वो दुर्लभतम अजब अनोखी मणि उनके शीश धर उन्हें दे दी है। अब भाई साहब उन्होंने प्रियादासी जी को बुलाया और कहा कि भाई इधर आओ। वो उधर गई प्रियादासी उनके पास, तो उन्होंने वो मणि को सर पे रख के और वो उनके हाथ में थमा दी है कि ये तेरी हुई, तुम रखो प्रियादासी इसको। प्रियादासी जी ने जय जय ने स्वीकृति ले उसे आपसी से अपनी तिजोरी में ला उसमें रखवा ली, और पुनः तिजोरी अपने यथास्थान पधराकर स्वयं वहीं लौट आए हैं। विचरण करते हुए आपसी ने अपने श्री हस्त कमल से उनके काना के कटिभाग को थामा हुआ है, और राधा रानी सरकार ने तो उनकी कमर पकड़ रखी है सरकार। और आपसी के काना ने अपने श्री हस्त कमल को आपसी के श्री स्कंद पर रखा है। अब देखो सरकार क्या हो रहा है कि वो चल रहे हैं ना, विचरण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं कि उनका जो हाथ है, राधा रानी का जो हाथ है, वो हाथ राधा रानी का हाथ तो उन्होंने कान्हा जी पे दे रखा है सिर्फ कमर पे, और कान्हा जी ने अपना जो हाथ है वो भाई साहब उनके यहाँ बाहों इस पे कंधे पे ले रखा है सरकार। और दोनों बिल्कुल सट सट भिड़ के और आपस में टकराते भिड़ते से चल रहे हैं सरकार।
और अजब अनोखी चाल चले वो सरकार, ऐसी थोड़ी चले अपने जैसे यहाँ की जो कैट वॉक और कौन सी वॉक हो है सरकार, वैसी वॉक वॉक ना, उनकी वॉक तो अजब अनोखी वॉक है सरकार, उसका कोई सानी नहीं है सरकार, उसकी कोई तुलना ही नहीं है वो, जैसे वो दोनों चले सरकार। बिल्कुल सिस्टम वैसे ही चले सरकार की, राधा रानी को दाएं पैर उठे तो कानों को भी दाना, काना का भी दाएं पैर उठे सरकार, दोनों एक झटके से एक तरह से रखे हैं, और यो अंदर घुमा के से पैर रखे हैं, ऐसे ऐसे ना चल रहे सीधे सीधे, ऐसे ऐसे भी पैर नहीं है उनके, ऐसे भी नहीं, वो यूं घुमा के रखे, वो ऐसे पैर उठा के ऐसे रखे हैं, मतलब दाया पैर उठा के बाएं की तरफ और बाया पैर उठा के दाएं की तरफ, ऐसे कान्हा जी भी अपना पैर उठा के दाया इधर बाएं की तरफ करे, वो करे, अजब अनोखी चाल है सरकार, वो चाल को कोई वर्णन ना है। दोनों परमानंद के सागर में डूबे विचरण में संलग्न हैं। इस विचरण के दौरान आपसी का श्री मुख कमल मेरे सम्मुख है, और भाई साहब जब वो चल रहे हैं तो ये उनके सामने घड़ी है कि उनका एक मुंह इसको पीछे से दिख रहा है पता नहीं, मगर इसको लग रहा है कि उनकी आंखें और वो सब कुछ मेरे सम्मुख है। अचानक आपसी बिल्कुल मेरे सम्मुख आकर खड़ी हुई और अचानक ही वो देखते देखते बिल्कुल उसकी आंखों के सामने आकर राधा रानी सरकार खड़ी हो गई है। मैंने हतप्रभ हो अनायास ही आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। मेरे प्रेमाशुओं का अविरल झरना, अब इसको जो इतनी पास आ गई और इसने जब ये चूसा चूमा तो इसके आंसू फिर निकलने लगे सरकार, प्रेमाशुओं की अविरल बरसात होने लगी जिससे निर्जर बन गया है सरकार। आपसी ने मुझे कंधे से उठाकर, अब उन्होंने थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लिया क्योंकि ये झुके, उनके पैर छू रही है ना, पैर छू रही है, चरण का वो अंगूठा चूस रही है, ये कर रही है, चाट रही है, तो भैया उन्होंने पकड़ के ऊपर उठा लिया है और उसको फिर अपने वक्ष स्थल से चिपटा लिया है। अच्छा, अब भोग पाया, इसके बाद फिर भोग पा करके उनके कान्हा शयन को प्राप्त हो गए हैं। अब वापस शाम को ये उठे हैं, उठ करके संध्याकालीन भजन के समय मुझे पुनः श्री लीला में प्रवेश का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपसी ने एक रस्सी कूद की क्रीड़ा का आयोजन किया है। आपसी को विशाखा जी, आप श्री की ओर दो में बताइए, जैसे कि चार सखियां इधर हो जाए चार उधर हो जाए सरकार, आप श्री की ओर विशाखा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी और श्रीदेवी जी हैं, जबकि आप श्री के कान्हा की ओर ललता जी, चंपकलता जी, चित्रा जी और तुंग विद्या जी हैं। सर्वप्रथम आप श्री और उनके कान्हा जी की बारी आई है। अब जो दोनों लोग हैं वो रस्सी कूदना प्रारंभ कर दिया, दो सखियों ने रस्सी पकड़ रखी है कान्हा की, कान्हा वाली सखियों में से दो ने कान्हा जी की रस्सी पकड़ रखी है, राधा रानी सरकार की दो सखियों ने एक रस्सी और पकड़ रखी है, दो रस्सियां हैं। अब एक रस्सी पे तो कान्हा कूद रहे हैं, एक रस्सी पे राधा रानी सरकार कूद रही हैं, और वो रस्सी घूम रही है और ये कूद रहे हैं, ये घूम रही है कूद रहे हैं। अब ये प्रतियोगिता ये है कि भाई कौन देखे कितनी देर तक करे और कौन हार जाए इसमें। दोनों ने रस्सी कूदना प्रारंभ कर दिया है, बहुत लंबी समयावधि तक दोनों बिना रुके लगातार रस्सी कूद रहे हैं। दोनों हैरान हो श्रमजल से परिपूर्ण हो उठे हैं, और भाई साहब उनके पसीना आ गया है, मगर हारने का कोई यहाँ चांस ही नजर नहीं आ रहा किसी का भी, परंतु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रतियोगिता का कोई परिणाम आना असंभव है। दोनों एक दूसरे से कम नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने आप श्री को नजरों में संकेत किया है, अब इसने कोई बात उनको, उनका मन पढ़ लिया, अब ये क्या करे संकेत, अब राधा रानी सरकारी संकेत कराए, तो इसने कुछ संकेत किया कि आप किस विधि प्रतियोगिता में विजय को प्राप्त कर सकोगी, तो इसने अपने मन से कोई बात सोची और उनको बता दी है। आप श्री ने नैनों के में से संकेत दिया है कि लस्सी लाऊं और चक्कर आने का अभिनय कर आप श्री के कान्हा की रस्सी घुमा रही चित्रा जी व तुंग विद्या जी को धकेल कर उन पर गिर जाऊं। अब वो जो दो चार सखियां कान्हा जी की हैं, दो एक तरफ खड़ी हैं रस्सी के पास, दो उधर खड़ी हैं दूसरी तरफ कोने पे सरकार, तो उन्होंने कहा इसको उपाय, मनी मन हो रही है बात दोनों की, किसी को मालूम ना पड़ रहा सरकार। वो कह रही है कि तू मेरे लिए लस्सी लेके आ, लस्सी लाएगी तो लस्सी जब तू पवाएगी मेरे को, फिर कान्हा जी को पवाएगी, तो जो वो चित्रा जी और वो जो उनकी रस्सी घुमा रही है रंग देवी जी, इनके ऊपर ही गिर जाना, बेहोशी का एक्टिंग करना कि मेरे को बेहोशी आ गई, और उनके दोनों के ऊपर गिर जाना, तो वो रस्सी वो छूट जाएगी उनके हाथ से, और कान्हा जी की ये प्रतियोगिता हार जाएंगे, वो रुक जाएंगे। देखो सरकार, अब आप बात को समझो, ये कहानी कौन बता रही है, वो बता रही है गीता बावरी ने उनको बताई है राधा रानी को, भाई ऐसे कर लो, कुछ ऐसा कोई करोगे जिससे आप जीत पाओ, तो उन्होंने फिर ये तरीका बताया, ये सब क्या है, और ये बात केवल दोनों को ही मालूम पड़ रही है।
कान्हा को भी नहीं मालूम पड़ रही है, वो वहीं तो खड़े हैं थाड़े भाई, पास में तो खेल रहे हैं, और ना उनकी सखियों को मालूम पड़ रही है ना इनकी को मालूम पड़ रही है, इंटरनल सेटिंग हो रही है दोनों की। अब ये तो पॉसिबल राधा रानी कर सके सरकार की, वो जो कहे जो दूसरा देख भी ना समझे, समझ भी ना सके कोई बात। मैं अंदर जा तुरंत ही थाल में सजाकर लस्सी ले आई हूँ और आपसी को रस्सी कूदते हुए लस्सी पवाई है। आपसी के आदेशानुसार चित्राजू व तुंग विद्या जी को धकेल कर उन पर गिर गई हूँ। रस्सी थामने के कारण आपसी के कान्हा की क्रीड़ा में विघ्न उत्पन्न हो गया है और वो रुक गए हैं। इस बीच आपसी लगातार रस्सी कूद प्रतियोगिता की विजेता बन चुकी हैं। आपसी तुरंत ही मेरे समीप आई और पूछ रही हैं कि मुझे कोई क्षति तो नहीं पहुंची है। अब देखो सरकार उससे एक्टिंग करवा रही है, पूछ भी रही है तेरे कोई लगी वगी तो नहीं भाई। मेरे इनकार करने के उपरांत आपसी मेरे वसनों पर लगी लस्सी को स्वच्छ कर रही हैं। अब वो उसके कपड़ों पे जो लस्सी गिर गई पोशाक, उसके पोशाक पे गीता बावरी के, तो वो उसको वो साफ भी कर रही हैं खुद ही, और अपने कान्हा की ओर देख व्यंग से परिपूर्ण मुस्कुराहट दर्शा रही हैं सरकार। अब उनको चिढ़ा रही है, देखो हम फिर जीत गए। आपसी ने मुझे व सखियों को चलने का आदेश दिया है। आपसी के कान्हा बोले, अभी कहाँ जा रही हैं? प्रतियोगिता अभी समाप्ति नहीं हुई है। आपसी ने कहा, प्रतियोगिता तो समाप्त हो चुकी है क्योंकि आप रुक गए हैं, अतः मैं विजयश्री को प्राप्त हो गई हूँ, क्योंकि यही तो कानून था। आपसी के कान्हा ने कहा कि आप ऐसे कैसे विजयी हुई? आपकी ये बावरी गीता मेरी रस्सी घुमा रही चित्रा जी और तुंग विद्या जी पर आ गिरी और मेरी क्रीड़ा बाधित हो गई है। आपसी ने कहा, जो अंत तक रस्सी कूदेगा वही विजेता होगा, यही नियम तय किया गया है और मैं अंत तक कूदती रही, अतः विजेता मैं ही हुई, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। आपसी ये कहकर आगे बढ़ गई और मैं वे सखियां भी आपसी का अनुसरण कर पीछे चल दिए। आपसी के कान्हा में आपसी के कान्हा ने कहा, मैं ऐसे पराजय स्वीकार नहीं करूंगा सरकार, ये आप लोग बेईमानी फिर कर ली। आप ये क्रीड़ा नहीं चाहती तो ये आप नहीं खेलना चाहते, कोई दूसरा खेल खेलो और एक दूसरे के नयनों को अपलक निहारने की क्रीड़ा संपन्न करिए। अब भैया अपन एक दूसरे को देखेंगे, जिसकी आंख पहले छपक जाए वही हार जाए सरकार, जिसकी पलक पहले गिरेगी वो पराजित घोषित होगा। आपसी ने चुनौती स्वीकार कर ली है सरकार। अनुपम युगल महल के पीछे की ओर वाले निकुंज में आ पधारा है। यहाँ चहु और खग मृग खरिये और अटखेलियां कर रहे हैं सरकार। मयूर समूह युगल का स्वागत अपने पंखों को खोल अद्भुत नृत्य संपादन से कर रहे हैं। सुंदरतम लता पताकाओं के झुरमुट इधर उधर अवस्थित हैं। अजब अनोखी फुलवारी मन मोह रही है। फुलवारी का सौरभ पवन के साथ मिल प्रवेश को मदहोश कर रहा है सरकार। बीच में अवस्थित रत्न मणियों से जड़ित व पुष्पों से सुंदर सुसज्जित स्वर्णिम सिंहासन पर अद्भुत युगल एक दूसरे के सम्मुख पालथी मारकर बैठ गया सरकार। अनुपम एक वहां का दृश्य इसने सब पूरा बताया, प्रकृति का नजारा दिखाया है सरकार। और उसके बाद इसने बताया कि वहाँ एक वो जो सिंहासन है उसमें दोनों विराज गए हैं और दोनों ने आलती पालती मार ली है और एक दूसरे की तरफ मुंह करके सिंहासन पे विराज गए हैं। सखियों ने दोनों को गोलाकार आकृति में घेर लिया है और प्रतियोगिता पुनः प्रारंभ हो गई है। आपसी का गाना आपसी का ध्यान भंग करने के क्रम में अपनी श्री नेत्र कमलों से विभिन्न प्रकार के संकेत कर रहे हैं। कभी श्री ओस कमलों को चूमने की मुद्रा में दिखला रहे हैं। दूसरी ओर आपसी भी उनके कानों को अपने श्री मुख कमल की भांति भांति प्रकार की मुद्राओं का सृजन कर ध्यान भंग करने का प्रयास कर रही हैं। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं सरकार। अब देखते देखते उदम करे काना। काना उदम क्या कर रहे हैं कि कभी कभी आंखें टेढ़ी बांकी कर रहे हैं, कभी अपने जो होंठों से वो ऐसे ऐसे दर्शन करा रहे हैं कि जैसे राधा रानी को चूमने के लिए, और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं सरकार मुख पे कि जिससे ये इनका ध्यान भंग हो जाए। उधर राधा रानी सरकार भी भाई साहब अपनी अजब गजब जो इटराती हुई भंगिमाएं वो प्रस्तुत कर रही हैं कि भाई कान्हा का ध्यान निकल जाए, इससे इधर से ये ध्यान हटे और वो आंखें मींच लें एक बार। बहुत लंबी समयावधि तक ये क्रीड़ा संपन्न होती रही है और दोनों ही पराजय झेलने को तैयार नहीं है। अंततः मैंने पुनः आपसी के श्री नेत्रों की ओर निरखा और विजय श्री का उपाय जानना चाहा। अब इसने दोबारा राधा रानी सरकार की आंखों में देखा कि सरकार कोई इशारा कर रही है क्या। आपसी ने संकेत में ही मुझे समझा दिया है कि कोई वस्तु आपसी के कान्हा के श्री हस्त कमल पर स्पर्श कराओ, जिससे उन्हें अनुभव होए कि कोई सरीसर्प जीव यानी कोई सांप वाप टाइप की चीज उनके श्री हस्त कमल पर रेंग रहा है। कोई सांप टाइप की चीज लाओ और इनके हाथ पे ऐसे धीरे धीरे रगड़ो
चुपचाप से, जैसे इनको लगे कोई सांप आ गया तो ये उधर देखने लग जाएंगे, मेरी आंख से आंख इनकी हट जाएगी, ध्यान भंग हो जाएगा इनका। अब ये बात वो फिर मन ही मन उसने गीता बावरी को बता दी राधा रानी सरकार ने। अब ये बता भी रही है, स्पष्ट कर रही है इस बात को। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इतना सब कुछ आप श्री अपने संकेत मात्र से मुझे कैसे समझा देती हैं और कोई अन्य उसे देख समझ क्यों नहीं पाता है। मैं आपको एक गुप्त बात यहाँ बतलाना चाहती हूँ कि आप श्री मुझसे कुछ नहीं कहती हैं और ना ही मैं कुछ बोलकर या संकेत से आप श्री से कुछ पूछती हूँ। ना तो वो कुछ कह रही है ना कुछ ये पूछ रही है, केवल आंखों में देखें सरकार, झांकें ये एक दूसरे की। तो वो कह रही है ना आपसी मुझसे कुछ पूछती हैं, अपितु स्वतः ही ना जाने कैसे हम आपस में नयन भर देख एक दूसरे के मन की बात जान जाते हैं। कि वो अपने मन के अंदर ही उसका आंसर बता दे और मैं उस मन को ही पढ़ करके आंसर समझ जाऊं। यहाँ कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, ना मुंह पे हो रही है ना कोई बोली से हो रही है। मैं तुरंत वल्लरियों के पीछे जा एक रस्सी ले आई, वो एक रस्सी ले आई सरकार, और वहीं छुपकर आपसी के काना, अभी उन झाड़ियों के पीछे छिप गई है सरकार, पेड़ों की। और ये क्या कह रही है कि इसने आपसी के काना जो कि अपने एक श्री हस्त कमल से सिंहासन पर श्री हथेली का सहारा लिए हुए विराजे हुए हैं। अब वो ऐसे बैठे ना, आंख में तो एक जैसे वो सिंहासन का हत्था हो ना उस पर हाथ रख रखा है। अब इसने क्या किया कि वो रस्सी पीछे से उनके हाथ पे हिला के और ऐसे ऐसे इसने हिलाई कि जैसे कोई सांप हो कोई। मैं तुरंत वल्लरियों के पीछे जा एक रस्सी ले आई हूं और वहीं छुपकर आपसी के काना जो कि अपने एक श्री हस्तकमल के से सिंहासन पर श्री हथेली का सहारा लिए हुए हैं विराजे हैं। मैं चुपचाप रस्सी से आपसी के काना की श्री हथेली पर स्पर्श करा, उन्हें जीव के रेंगने का अनुभव कराकर तुरंत चुपचाप पुनः आपसी के समीप आकर खड़ी हो गई हूँ। और ये वापस भाई साहब वो रस्सी उसी फेंक करके और ये तो उधर वापस चुपचाप सॉरी उनके राधा रानी सरकार की तरफ आके चुपचाप खड़ी हो गई, कान्हा जी को पता ना। आपसी के कान्हा अनायास ही ये जानकारी प्राप्त करने के क्रम में कि कौन जीव उनके श्री हस्तकमल पर रेंग रहा है, आपसी के नैनों से नजरें हटाकर अपने श्री हस्तकमल की ओर देखने लग गए। और जैसा वो चाहिए राधा रानी सरकार वही हो गया सरकार। उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि भाई मेरे हाथ पे कौन सा जीव रेंग रहा था, तो उन्होंने उधर से नजर हटा के उस जीव अपने हाथ की तरफ देखा है सरकार। उन्हें वहां कुछ दूरी पर वो रस्सी दृष्टिगोचर हो गई। अब जो इसने रस्सी फेंकी वो देख ली उन्होंने, परंतु इस सबके मध्य आपसी परिस्थितिवश पुनः विजयश्री को प्राप्त हो गई हैं। सभी सखियों ने तालियां बजाकर आपसी की विजय का अभिनंदन किया है। आपसी के कान्हा ने कहा कि मैं जानता हूं ये सब आपकी इस बावरी गीता का ही धक्का धरा है। वो कह रहे मैं सब जानू, ये आपकी जो बावरी गीता है ना, ये आपकी अंतरंग सखी ये यही कर रही है बदमाशी। आप इससे बदमाशी करवाओ, बेईमानी करवाओ और मुझे हराओ। आप इसे गुप्त आदेश दे, इससे छल कराकर अनुचित रीति से मुझे पराजित करती हैं। अब देखो ये कैसे भोली बन आपके निकट खड़ी है। वो कह रहे देखो, अब देखो कितनी भोली सूरत बना करके खड़ी हुई है और यही सब करके आई है ये काम रस्सी वस्सी से। मैं आपसी के कान्हा की नजरों से ओझल होते हुए आपसी के पीछे जा लुकी हूँ। और भाई साहब इसको डर लगा, कान्हा जी देख रहे हैं तो ये राजा रानी सरकार के पीछे दुपक के बैठ गई है। आपसी ने मुझे अपने दोनों सी हस्त कमलों से अपने पीछे दुरा लिया और उन्होंने पीछे हाथ करके और इसको चुपचाप बिठा लिया है। और वो कह रही हैं कि ये तो प्रारंभ से ही मेरे समीप थाड़ी रही है। आप झूठ कह रहे हो, ये तो शुरू से मेरे पास ही तो खड़ी है, कहीं गई नहीं। ये कब आपकी ओर गई। इसी पर दोनों में वाद विवाद होता रहा है। अब वो दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं इसमें सरकार। आपसे कान्हा अपना श्री मुख कमल क्रोध की मुद्रा में कर फुलाए विराजे हैं। और उन्होंने एक झूठा सा क्रोध कर लिया सरकार और वो मुंह फुला करके बैठ गए। आप श्री उन्हें मनाने का अनेकानेक प्रयास कर रही हैं। अब आप श्री उन्हें मनाए सरकार। आप श्री ने उनके श्री कपोलों, श्री नेत्र कमलों व श्री ओस कमलों को चूमना प्रारंभ कर दिया है। अब उन्होंने उनको चूमा, उनके होंठों को, गालों को और भाई साहब नेत्र कमलों को। तो वो तो कब भाई वही चाहे ये थे, तुरंत ही राजी हो गए सरकार। आप श्री कान्हा शीघ्र ही रीझ गए हैं और आप श्री को आलिंगनबद्ध कर लिया है। मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे हैं। अब मुझे अब वो क्रोध से ना देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं। और मैं नजरें धरती में गड़ाई खड़ी हुई हूँ और ये भाई साहब गलती समझ के अपनी नजरों को और जमीन में गड़ाए खड़ी है। और यहीं श्री लीला में विराम आ गया है।
मैंने भोग पवा उच्चासमृत जय जय गुरु माता और मेरे जन के परिजनों को पवा स्वयं पाया है और युगल शयन को प्राप्त हो गया है। ओम राधा ये स्वाहा। इस प्रकार की आज इस श्री लीला में विराम आ गया है। देखो सरकार, ऐसी श्री लीलाएं होती रहे। देखो आप वो दोनों उदम करें एक दूसरे से, इसी प्रकार की खेल की लीलाएं हैं। कोई कैसी लीलाएं हैं, कोई कैसी लीलाएं हैं सरकार, विभिन्न लीलाएं वो हमें दिखा रहे हैं, रसास्वादन करवा रहे हैं सरकार। अब देखो राधा रानी सरकार अपनी जो अंतरंग सखी है उसी से बेईमानी करा करके जीत जाए, ये सब ऐसी घटनाएं सब किशोर अवस्था की बालक बालिका जो करते हैं वो सब वो भी करके दिखाएं सरकार। और ऐसी लीलाएं हम आगे और इसमें आनंद लें। तो आज अपन इस लीला का यहीं विराम हो गया, तो अपन कल फिर अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। ओम राधाई स्वाहा।